वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इलेक्शन कमीशन की हिदायत खातिर में ना लाए। पेशावर में हेल्थ इंश्योरेंस और एहसास रियायत राशन प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत, मुस्तहिक शहरियों में कार्ड्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि कभी मुल्क को एशियन टाइगर और लाहौर को पेरिस बनाने जैसे दावे नहीं किए। हमारा रास्ता इस्लामी फलाही रियासत है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर दुनिया में पाकिस्तान की मिसाल दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में तेजी से गुर्बत कम की, इसीलिए यहाँ 2/3 अक्सरियत मिली। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म को वार्निंग दी थी कि पेशावर का दौरा ना करें। अगर प्रोग्राम की लॉन्चिंग के लिए पेशावर गए तो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात 17 दिसंबर को होना है। एक सजा के खिलाफ अपील चल रही है जिसके लिए अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई। ये अदलिया को हरासा करने और दबाव डालने का सीजन है। कभी कोई ऑडियो, कभी कोई बनाया गया डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है। सारी चीजें घूम फिर कर एक अपील तक जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरखास्त। अटॉर्नी जनरल के बतौर अदालती मुआविन दलाइल। कहा सिर्फ चुनकर एक वजीर आजम के लिए प्रॉक्सी बनकर क्यों लोग अदालत आ रहे हैं। जिला वतन करने की सहूलत एक वजीर आजम को दी जाती है तो भुट्टो को क्यों नहीं। पता लगना चाहिए कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को क्यों हटाया गया। रकम से भरे सूटकेस किसे जाते रहे। जो भी जिंदा लोग हैं उन सब का एहतसाब कर लेते हैं। मामलात बहस के लिए पार्लियामेंट भिजवाने की तजवीज़। साकिब निसार की ऑडियो क्या किसी मुस्तनद ज़राए से आई? मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड हो। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे इस पर तहकीकात करें। साकिब निसार की ऑडियो टेप की तहकीकात की दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा की कॉपियां दिखाते हुए चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि उनकी तस्वीर फैलाई जाती है कि ये किसी नून लीगी के साथ बाहर फिर रहे हैं। क्या अब इस पर तहकीकात कराने लगें? दरखास्त गुजार सदर सिंध बार ने कहा कि ये तवज्जो हटाने के लिए कहा जाता है कि 70 साल का एहतसाब करें या किसी का ना करें। जिनके केसेस हैं वो अदालत नहीं आए, उनका मौक़िफ़ है अदालतों को मुतनाज़ किया जा रहा है। अदलिया तहकीकात कराकर ये सिलसिला रोक सकती है। मज़ीद समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम PNIL पर डाल दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि राना शमीम का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम का नाम ECL पर डालने की दरखास्त खारिज कर दी थी। राना शमीम ने अपने बयान हलफी में कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हिदायत की थी कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रिहा न किया जाए। भारतीय फ़ज़ाइया का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर रियासत तमिलनाडु के जंगल में गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी अहलिया और अमले समेत 14 अफराद सवार थे। 11 लाशें निकाल लीं। हादसे में हलाक और जख्मियों की तलाश और शनाख्त के लिए कोशिशें जारी। भारतीय फ़ज़ाइया ने हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सरगोदा के मंगल बाजार में स्टॉल के झगड़े पर खातून को आग लगाने की तहकीकात जारी। जिना अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज खातून ने बयान दिया है कि स्टॉल लगाने के तनाज़े पर मुलजिम उसे धमकियां देते थे। एक मुलजिम ने उसे पकड़ा और दूसरे ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। गिरफ्तार मुलजिम का कहना है कि खातून ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाई। पुलिस का कहना है कि खातून ने 2 मरकजी मुलजिमों की निशानदेही की थी। दोनों गिरफ्तार हैं। दीगर अफराद का किरदार तफ्तीश में वाज़ेह होगा। सरगोदा के अली पार्क में 7 साल से गैर कानूनी मंगल बाजार लगाया जा रहा है। कराची में पुलिस एहलकार की फायरिंग से हलाक होने वाले 16 साल अरसलान के जख्मी दोस्त यासिर ने जाली पुलिस मुकाबले का पोल खोल दिया। बयान में कहा उनके पास कोई असलहा नहीं था। वो कम रफ्तार में नई मोटरसाइकिल पर कोचिंग सेंटर से वापस आ रहे थे। सादा लिबास मोटरसाइकिल सवारों ने उनका रास्ता रोका, फायरिंग की। पहली गोली उसे लगी, जिसके बाद वो दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए। दूसरी गोली किसी को नहीं लगी, तीसरी गोली अरसलान को लगी।
पैंट शर्ट पहने हुए शख्स ने दोबारा पिस्तौल लोड की। वो डर कर वहां से भागा, फिर नहीं पता क्या हुआ। प्रियंका कुमारा कत्ल केस की तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आ गए। बायोमेट्रिक मशीन डेटा के मुताबिक वाक़े के वक्त फैक्ट्री में 2000 वर्कर्स थे। प्रियंका के नायब के तौर पर काम करने वाला वहीद भी झगड़े के वक्त उसके साथ था। वहीद प्रियंका को तीसरी मंजिल पर उसके दफ्तर और फिर छत पर ले गया। प्रियंका से अपनी तरफ का दरवाज़ा लॉक करने का कहकर वहीद जल्दी से नीचे आ गया। बदकिस्मती से छत की तरफ दरवाजे की कुंडी नहीं थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर वीडियोज़ और बायोमेट्रिक हाजिरी को शवाहिद का हिस्सा बनाया जाएगा। प्रियंका कुमारा की मैयत कोलंबो में उनके घर पहुंचा दी गई। बेटे की मैयत देखकर वालदा गम से निढाल। प्रियंका के भाई का कहना है कि तहकीकात से मुतालिक मालूमात शेयर नहीं की जा रही। सानेहा सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियंका को बेदर्दी से कत्ल करने के इल्जाम में मजीद 8 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में नाश की बेहुरमती करने वाला जाकिर सलमान, वीडियो बनाने, इश्तियाल दिलाने और तशद्दुद करने वाले भी शामिल। मुल्जिमान को फुटेज और मोबाइल कॉल्स डेटा की मदद से गिरफ्तार किया गया। अब तक 35 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुजरावाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 8 मरकजी मुल्जिमान 13 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ढाका टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 4 विकेटें दरकार। मेजबान टीम को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए 18 रन्स की जरूरत। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 87 रन्स पर ढेर। पाकिस्तान की तरफ से ऑफ स्पिनर साजिद खान के 42 रन्स देकर 8 शिकार। पाकिस्तान की टीम ने पहली इनिंग्स 300 रन्स 4 विकेट पर डिक्लेयर की थी। ढाका टेस्ट में पहली इनिंग्स में ऑफ स्पिनर साजिद खान की 8 विकेटें 42 रन देकर 8 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। क्रीज पर पहलवानी के अंदाज में जश्न भी मनाया। साजिद खान इनिंग्स में 8 खिलाड़ियों को आउट करने वाले पाकिस्तान के 7वें बॉलर बन गए। इससे कबल यासिर शाह, सकलैन मुश्ताक और सिकंदर बख्त भी एक इनिंग्स में 8 विकेटें हासिल कर चुके हैं। इमरान खान को यह एजाज हासिल है कि वो एक इनिंग्स में 2 मरतबा 8 विकेटें ले चुके हैं। इस्लामाबाद में बड़े बड़े लोगों के मकानात को रेगुलराइज किया गया। कराची में नस्ला टावर को गिराने के बजाय कोई और तरीका भी हो सकता था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद की एक बिल्डिंग का जुर्माना शायद पूरे नस्ला टावर की कीमत से ज्यादा है। वो इमारत को रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने गलत मंजूरी दी उनको छोड़ने की नहीं, नस्ला टावर की मंजूरी देने वालों को सजा होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक की निशानदेही नहीं की। क्या नेवल गोल्फ कोर्स तजावुजात की जगह पर बनाया गया है? क्या सीडीए सो रहा था? क्या इस शहर में कोई कानून नहीं? आप बताएं, अगर ये तजावुज है तो कौन जवाबदेह है? मागला नेशनल पार्क पर तजावुजात के खिलाफ केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिसने बनाया वही इसका जिम्मेदार है। अदालत ने पूछा कि क्या सीडीए ने इसकी मंजूरी दी? हुकाम सीडीए ने बताया कि नेवल गोल्फ कोर्स अलॉट की गई लैंड पर नहीं, सेक्शन 21 का नोटिस भी दिया गया है। अदालत ने पूछा नेवल गोल्फ कोर्स कब बना था, उस वक्त चेयरमैन सीडीए कौन था? हुकाम सीडीए ने बताया कि ये अब डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, नोटिस भी दे चुके हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में सेनेटर शरी रहमान और पीटीआई रुकन फैसलुर रहमान के दरमियान तल्ख कलामी। शरी रहमान ने कहा कि बिजली की कीमतें बढ़ने समेत आवाम पर पहले ही बोझ डाला जा चुका। मिनी बजट भी IMF की वजह से आ रहा है। फैसलुर रहमान ने कहा कि यहाँ बैठकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। पीपल्स पार्टी की वजह से आज पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। कमेटी में मिनी बजट पर बहस ना करने पर शरी रहमान का एहतजाजन इजलास से वॉकआउट। कहा, हुकूमत अपने इदारों को IMF के आगे जवाबदेह बना रही है। मिनी बजट से महंगाई का आतिशफिशा आएगा।
वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि कराची का सबसे बड़ा मसला नफरत और लिसानी सियासत थी जो ख़त्म हुई, दोबारा शुरू नहीं करनी। MQM दोबारा कराची को लाशों और कत्लो गारत गरी की तरफ ले जाना चाहती है। MQM की नफरत अंगेज़ मुहिम की मजम्मत करते हैं। अवाम भी ये मुहिम मुस्तरद करेंगे। MQM के मुजाहरे नाकाम तरीन है। जब पीपल्स पार्टी का एहतजाज होगा तो इन्हें पता चल जाएगा कि एहतजाज होता क्या है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला ऑफिस का अचानक दौरा। वज़ीर आला कॉन्फ्रेंस रूम में स्टाफ मीटिंग के दौरान पहुंचे। मीटिंग के शुरका से एजेंडे पर बात की, अफसरों और स्टाफ की हाजिरी चेक की, फाइल वर्क और समरियों की डिस्पोजल का जायजा लिया। वज़ीर आला की वज़ीर आला ऑफिस में आई समरियों को जल्द निपटाने की हिदायत। हमारी दादी नानी देसादा राजा गाती थी, मरियम ने गाना गाया तो क्या हो गया। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज जैसी लीडर और कोई नहीं। ये भी बताया कि जुनेद के वलीमे पर वोट को इज्जत दो वाला गाना चलेगा, वो भी गाना गाएंगे। टूटा फूटा डांस सीखा है, वो भी करेंगे। एक सवाल पर बोले आसिफ जरदारी और बिलावल शादी पर ना भी आए तो भी कोई बात नहीं, वो उनके दिल में है। हुकूमत ने वज़ीर आज़म को मिले तहाइफ की तफसील बताने के खिलाफ फिर मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत के बायस अटॉर्नी जनरल की इल्तवा की इस्तदा मंजूर। काबीना डिवीजन ने इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। PIC ने वज़ीर आज़म को तोशाखाना से मिले तहाइफ की तफसीलात शहरी को देने का हुक्म दिया था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशावर में फायरिंग से खातून जाम बहा। पुलिस के मुताबिक पेशी के लिए आई खातून को वालिद और भाई ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। 310 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रही। पाकिस्तानी अवाम की नज़र में मुल्क के सबसे ज़्यादा करप्शन पुलिस में है। अदलिया का दूसरा नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जारी सर्वे के मुताबिक तकरीबन 93% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि सबसे ज़्यादा महंगाई तहरीक इंसाफ के दौर में है। 85% अफराद ने कहा कि गुज़श्ता 3 बरसों में उनकी आमदनी कम हुई। वो मौजूदा हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन नहीं। तकरीबन 67% लोगों का ख्याल है कि एहतसाब का अमल जानिबदाराना है। 50% लोगों के ख्याल में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे की वजह हुकूमत की नाअहली है। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। मैदानी इलाकों में भी सर्दी। कोयटा, ज़ियारत और कल्लात में सर्दी बढ़ने के साथ गैस प्रेशर में कमी से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत में -6 डिग्री रहा। अस्तोर और कल्लात में -5, कालाम स्कर्दू में -4, कोयटा -3, हुंजा और अनंतनाग में -2 और लेह में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासिर दीगर शहरों में बहावलपुर, फैसलाबाद और कराची भी शामिल। फ़ज़ाई आलूदगी से बीमारियों में भी इजाफा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का छठा दौर। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से अफगान अवाम की इंसानी और मुआशी मुआवनत के लिए मौसर और फौरी इक़दामात करने का मुतालिबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो इसके मुज़म्मिरात सबको भुगतना होंगे। भारत ने हमारी अमन की ख्वाहिश का एहतराम करने की बजाय मकबूजा कश्मीर में गैर आइनी इक़दामात किए। शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी जनरल नेटो से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा ताउन समेत इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। बेल्जियम की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के आज़म का यादा। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं, मगर एहतियात करना होगी। कोरोना से बचाव का मौसर हथियार वैक्सीन लगवाना ही है। जनूबी अफ्रीका में हुई तहकीक के मुताबिक फाइजर वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ जुज़वी तौर पर मौसर है। फाइजर की बूस्टर खुराक ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने में मदद कर सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के दर्जनों ममालिक में फैल चुका है। ये डेल्टा से ज़्यादा रफ्तार से फैलता है।
बहुत खुशी का माहौल है, घर में सब खुश है। मैं खुद भी उससे मना करता था पर शौक इतना ज़्यादा था कि शुक्र है अब पाकिस्तान टीम खेल रहा है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि उसने हमारे मुल्क का नाम रोशन कर दिया। साजिद खान की कामयाबी पर अहले खाना खुश, दोस्त और पड़ोसी भी खुश। भाई का कहना है कि साजिद को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। पहले उन्हें मना करते थे लेकिन फिर उसका शौक को देखते हुए उसकी हौसला अफजाई की। ढाका टेस्ट के आखिरी रोज खाने के वक्फे के दौरान एक अनजाने मेहमान की एंट्री। पाकिस्तानी ओपनर आबिद अली ने ड्रेसिंग रूम के बाहर मौजूद बिल्ली को अपने हाथों से खाना खिलाया। लोगों को आबिद अली का ये अंदाज खूब पसंद आया। नासिर काज़मी की शायरी का मुनफरिद अंदाज, मकबूलियत आज भी बरकरार। मद्दा उनका 96वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की खूबसूरत अदाकारा रानी, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।